दोस्तों ये कहानी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये कहानी को शुरू से सुनोगे तो आपको मजा देगी। उस बकरी ने बादशाह को आते हुए देखा तो वो खूबसूरत लड़की की शक्ल में तब्दील हो गई। जब बादशाह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि इतनी खूबसूरत लड़की है और उसको आवाज दे रही है और वो उतर ही नहीं रहा। उसने कहा तुम इतनी खूबसूरत आपकी बीवी है, वो आपको आवाजें दे रही है और आप उतर नहीं रहे हो। तो उस बंदे ने कहा कि बादशाह सलामत, ये बीवी मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने आपको दे दी, आप ले जाओ इसको। बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यार उसकी पहले भी 4 बीवियां थी बादशाह की, लेकिन वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। जब ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लड़की थी, जवान थी, तो बादशाह का दिल आ गया फौरन इस पे। उसने कहा इसका शोहर भी खुद ब खुद मुझे दे रहा है तो मैं ले जाता हूँ। बादशाह ने उसको अपने घोड़े पर बिठाया आगे और उसको ले गया अपने मालात। बादशाह की पहले भी 4 बीवियां थी, उनको बताया कि ये भी मेरी बीवी है। बादशाह के उधर घोड़े काफी सारे थे, इतने सारे घोड़े थे। बादशाह था ना, शौकीन था, और उसका एक घोड़ा था वो बहुत ही ज्यादा मतलब खास था बादशाह का, बड़ा खूबसूरत था। 4-5 दिन तो बड़े सुकून से गुजर गए बादशाह के। उस जो डैन को ले आया था उसको तो वो बादशाही खाने, बड़े बड़े अच्छे अच्छे खाने थे, उसको वो तो अच्छे लग नहीं रहे थे। तो 3-4 दिन के बाद उसकी भूख ज्यादा बढ़ गई तो उसने क्या किया, रात को ना बादशाह का खूबसूरत जो पसंदीदा घोड़ा था ना उसको खा लिया। सुबह जब पहरेदार ने देखा कि एक घोड़ा बादशाह का गायब है और वो भी बहुत ही बादशाह का जो है ना खूबसूरत पसंदीदा घोड़ा है। बादशाह ने कहा कि यार इतना रात को पहरा है, इतने सारे जो है ना लोग पहरा देते हैं रात को, फिर भी घोड़ा गायब हो गया, चोर ले गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे शाम तक घोड़ा चाहिए। बादशाह के वजीर सारे इधर उधर ऐलान किया भाई जिसने घोड़ा दिया उसको इनाम मिलेगा, लेकिन घोड़ा किधर हो तो मिले ना, वो तो उसने खा लिया, अभी ये तो कुछ पता भी नहीं चला। चलो खैर, एक रात गुजर गई, दूसरी रात फिर दूसरा घोड़ा गायब हो गया, तीसरी रात फिर तीसरा घोड़ा। बादशाह बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा यार इतना पेरा भी होता है, उसके बाद मेरा अभी दिन ब दिन घोड़ा एक एक गायब, हर रात को एक घोड़ा गायब हो जाता है। जब 4-5 दिन गुजर गए तो उसके बाद बादशाह ने बोला कि अभी जो पहरेदार है ना उनको बोलो छुट्टी करें, मैं खुद रात को पहरा दूंगा। चलो अभी यार थोड़ा बैठ जाते हैं, थक गए, पूरी रात खड़े होकर थक गए, तो अभी थोड़ा बैठ जाते हैं। बादशाह जब कुर्सी पर बैठा तो उसे भी थोड़ा नींद अपनी आंगन में ले गई, तो उस डैन को मौका मिल गया। वो भी तो देख रही थी कि बादशाह किस टाइम सोता है तो मैं अपना काम करूं। तकरीबन आधे घंटे के लिए बादशाह की आंख लगी होगी तो वो डैन ने एक घोड़ा और खा लिया। बादशाह ने कहा यार ये एक कैसे हो सकता है, मैंने पूरी रात पहरा दिया है फिर भी मेरा घोड़ा चोरी हो गया, मुझे ये चोर चाहिए, किसी भी हालत में मुझे ये चोर चाहिए। फिर उस जो डैन थी ना उसने बादशाह सलामत को बोला कि बादशाह सलामत अभी एक घोड़ा बचा है और सब आपके पहरेदार, उनको नहीं पता चला, आपने भी चौकी दी, आपको भी नहीं पता चला, क्यों ना आज रात मैं पहरा दे कर देखती हूँ, मैं चोर को पकड़ के दिखाऊंगी। बादशाह ने बोला कि आप किस तरह पहरा दोगे, आप तो एक औरत हो, आपको कैसे, आपको नींद आ जाएगी, चोर आपको यहाँ उठा के ले जाएंगे। उसने कहा नहीं आज मैं पहरा देती हूँ, आप लोग सो जाओ। उसने कहा चलो ठीक है देती हो तो दो। सारे सो गए, रात हो गई, सारे सो गए, अभी वो डैन पहरा दे रही है। जब उसने देखा कि हर तरफ बिल्कुल खामोशी हो चुकी है और हर कोई नींद के आंगन में सो गया है, किसी की आवाज नहीं आ रही, खामोशी हो गई है, तो उस डैन ने उस घोड़े को खाया। घोड़े को खाकर उसका जो खून था ना, इसकी जो 4 बीवियां थी उनके हाथ और चेहरों पर लगाकर आ गई। सुबह जब हुई तो वो घोड़ा देखकर बादशाह सलामत पे बोला हाँ ये भी घोड़ा गया, पता चला चोर का, तुझे तो बड़ा शौक था कि मैं पकड़ूंगी, पकड़ा? तो उस डैन ने कहा हाँ बादशाह सलामत मैंने चोर पकड़ लिए। बादशाह सलामत हैरान हो गया, हाँ तुमने चोर पकड़े हैं? हाँ मैंने पकड़े, किधर है फिर? उस डैन ने कहा कि बादशाह सलामत चोर कोई बाहर से नहीं आया, चोर तुम्हारे घर के अंदर है। घर के अंदर है? कौन है वो चोर, मुझे सामने दिखाओ। तो उस डैन ने उसको बोला कि ये जो पहले आपकी 4 बीवियां थी ना, इन्होंने आपका घोड़ा खाया है। बादशाह ने कहा कि ये कैसे हो सकता है?
तो बादशाह सलामत अगर आपको यकीन नहीं है तो आओ मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। जब उसको ले गई तो देखा कि उसका मुंह चेहरा सारा खून में लथपथ है। तो बादशाह सलामत ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इन चारों मेरी बीवियों को मैं तलाक देता हूँ, इनको जो है ना आप ले जाओ दूर जंगल में छोड़ाओ और इनकी आंखें निकाल के मेरे सामने आके पेश करो। उन्होंने बड़ा रोया, बड़ी माफिया मांगी, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हम बेकसूर हैं, लेकिन बादशाह ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वजीर जो कि उनके थोड़े वफादार थे उनको ले गए बादशाह के कहने पर जंगल में। तो उनको कहा है, बादशाह की बीवियों को बोला कि हमने आपका नमक खाया है, हमने आप बादशाह के हुक्म पर आपको जंगल में तो ले आए लेकिन हम आपकी आंखें नहीं निकाल सकते, तो हमें हिरन का शिकार करके उनकी आंखें निकाल के बादशाह को दिखाएंगे, बादशाह खुश हो जाएगा क्योंकि इंसान और हिरन की आंखें तकरीबन एक जैसी होती हैं। तुम जाओ अपनी जो है ना आप लोगों की किस्मत, जिंदा रहोगी तो आप लोग जी पाओगी, नहीं तो आपकी किस्मत है। तो वजीरों ने हिरन की 8 आंखें निकाल के बादशाह को पेश कर दी। बादशाह खुश हो गया। अभी वो 4 औरतें उधर जंगल में, जंगली जानवर, कोई खाने पीने की चीज नहीं, अभी क्या करें। अभी फिर वो तीनों पेट से भी थी। नंबर वाइज पे कुछ दिन गुजरे तो एक को जो है ना बच्चा पैदा हो गया। भूख इतनी थी तो उन्होंने क्या किया कि उसी ने अपने बच्चे को ज़िबा करके खा लिया और 4 हिस्से किए, चारों को दे दिया। फिर दूसरी को बच्चा पैदा हुआ, उसने भी अपना ज़िबा करके 4 हिस्से किए, चारों ने आधा आधा खाया। तीसरी को भी बच्चा पैदा हुआ, उसने भी इसी तरह किया। जब चौथी को बच्चा पैदा हुआ ना, उसने अपने बच्चे को ज़िबा नहीं किया। वो तीनों कह रही थी कि हमने अपने बच्चे को ज़िबा किया है तो तुम भी करो। तो उसने कहा कि आप लोगों ने ज़िबा किया था तो आपने जो मुझे हिस्सा दिया था वो मैंने खाया नहीं है, वो मैंने रखा है, वो आप अपना ले लो वापस, लेकिन मैं अपने बच्चे को ज़िबा नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चे को पालूंगी। तो वो अपने बच्चे को पालने लगी, उनको वो हिस्सा वापस कर दिया, उन्होंने वो खा लिया। तो बच्चे को अपने को पालने लगी, पालते पालते उसका बच्चा 5-6 साल का हो गया। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, अगली वीडियो में, अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कहानी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट में बताना लाजमी, ताकि मैं ये पूरी कहानी मुकम्मल करूं या ना करूं।